हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल के टॉपिक में चर्चा किया था बौद्ध धर्म के पतन के विषय में और साथ ही साथ बौद्ध साहित्य के विषय में, आज हम एक अलग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है शैव धर्म। शैव धर्म। शैव धर्म। अच्छा, आप सब ये बताइए, आप लोग कितने लोग हैं जो शिव की उपासना करते हैं। जैसे बहुत सारे होंगे, लड़के होंगे, लड़कियां होंगी जो बहुत बड़ी मात्रा में शिव भगवान की पूजा करती हैं या शिव की मूर्ति की पूजा करती हैं या लिंग की पूजा करती हैं। यहाँ तक जो हिंदू धर्म को मानने वाली जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वह भी 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। तो जो शिव शिव पूजा है, यानी कि शिव की पूजा बहुत आनंददायक है। शिव जो है भोले हैं, भंडारी हैं, उनकी भी कोई भी व्यक्ति पूजा कर सकता है। क्यों करे ही ना, क्योंकि शिव जो है प्राकृतिक से जुड़ाव रखते हैं। क्योंकि आपको सारे जो देवता ईश्वर मिलेंगे वो राजमहलों पर रहते हैं, लेकिन जो शिव मिलेंगे, शिव जो रहते कैलाश रहते हैं। कैलाश कौन सा स्थान है जहाँ पर ठंड ही ठंड है। मानसरोवर के पास है, मानसरोवर झील भी उसी के पास है, कैलाश पर्वत के पास, जहाँ ठंड ही ठंड है। भगवान शिव उसी हाड़ कपाने वाली ठंडी में बन के तपस्या करते हैं। योगी भी हैं, तपस्या भी करते हैं। तपस्या करते हैं कुछ पाने के लिए नहीं, तपस्या करते हैं बस अपनी चेतना को शांत करने के लिए। योगी हैं वो, युगों युगों तक तपस्या ही करते रहते हैं। भगवान शिव ऐसे हैं। सबसे पहले यही उठेगा मन में आपके प्रश्न, शैव धर्म है क्या। शैव धर्म क्या है। देखो, शिव की पूजा करने वाले महिला या व्यक्तियों को शैव कहते हैं और इससे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। कोई महिला है, पुरुष है, शिव की उपासना कर रहा है तो उसकी जो उपासना करने वाले जो व्यक्ति हैं शिव की, उसको शैव बोलते हैं। और इनके जो धर्मों को मानते हैं, यानी शिव से संबंधित जो विचारों को मानते हैं, फिर वो शैव धर्म कहलाता है। यानी क्या है, शिव की पूजा किस रूप में। शिव की पूजा शिव मूर्ति और शिवलिंग की जो व्यक्ति पूजा करता है उसे शैव बोलते हैं। और बाकी जो इससे धर्म संबंधित, जैसे कि जो शैव से संबंधित जो कार्यों को आगे बढ़ा, शैव धर्म कहलाता है। यानी शैव धर्म मतलब शिव धर्म। शिव के कोई अलग धर्म, उनका प्राकृतिक है। जो शिव हैं, शिव जो है गृहस्थ जीवन नहीं मानते हैं। आपने देखा भी होगा, शिव को गृहस्थ में लाने के लिए विष्णु भगवान और शिव लड़ गए थे जम करके। खूब भारी भरकम युद्ध हुआ। यहाँ तक ले शिव ने अपना त्रिशूल फेंका था और विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र। लेकिन विष्णु जो थे, विष्णु ही थे, अंत में शिव को गृहस्थ में लाकर ही छोड़े। शिव शादी नहीं करने वाले, शिव तो मना करते, बोलो भाई हमें शादी उदी नहीं करना है, हमारे लिए शादी जैसी चीज़ें नहीं बनी हैं। उसके बाद विष्णु जी कहते हैं नहीं, तुम्हें भैया शादी करनी है। तुम्हें अगर शादी नहीं करोगे तब तक आप कैसे मानव जीवन में जो होने वाले दुख है उसको कैसे महसूस करेंगे। आप तो बैरागी ही बने रहेंगे अगर शादी नहीं करेंगे। तो बड़े ब्रह्मा और इनके विष्णु के प्रपंचों से देवी सती से शादी होती है, जिसके परिणाम से आप परिणाम जानते हैं। देवी सती कूद के अग्निकुंड में जान दे देती हैं। शिव बहुत विरक्त होते, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब शिव को भैया तुम एक तरह से प्रेम जाल में फंसा दिए। अब प्रेम जाल में फंसा कर उसकी पत्नी को तुम अग्निकुंड में जलवा भी दिए। अब भैया बड़ा दुख हो रहा है। दुख तो होगा ही, क्योंकि अभी एक व्यक्ति है जो बैरागी था। अब बैरागी था, अब उसको तुम भैया प्रेम में ले आ दिए, फिर उसके बाद उसके प्रेम का छीन ले रहे हो।
यानी उसकी पत्नी छीन ले रहे हो, फिर वह वैरागिक जीवन जा रहा है, बहुत दुख, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन हालांकि पुराणों की बात है तो क्या है कि शिव की पूजा जो होती है शिव मूर्ति और शिवलिंग के रूप में होती है। उसको शैव बोलते हैं इनको लोग, शैव। शैव जैसे शिव मूर्ति आप देखते हैं, शंकर भगवान की जो मूर्त हो आप देखते हैं, जो शंकर भगवान जिनकी जटा से गंगा निकलती रहती है, गले में नाग रहता है, हाथ में त्रिशूल रहता है, जो बाघ की छाल पहने रहते हैं और जिनके गले में रुद्राक्ष माला रहती है, वही शिव मूर्ति की पूजा। एक शिवलिंग की पूजा है। शिवलिंग जो पूजा है, शिवलिंग की जो पूजा की इतिहास है, सबसे पहले शिव मूर्ति की नहीं पूजा होती थी, सबसे पहले शिवलिंग की पूजा होती थी। शिवलिंग की जो पूजा होती थी उसकी जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में आपको शिवलिंग की यानी लिंग की पूजा की जानकारी मिलती है। सबसे पहले जो आपको होता है ना पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है शिवलिंग का, तो यहीं से मिलता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है शिवलिंग की पूजा का। भाई हड़प्पा सभ्यता वाले भी शिवलिंग की पूजा करते थे भाई, उनको भी तो शंकर भगवान की जैसे कि अपने दुखों को हरना है, क्योंकि हर व्यक्ति दुखी रहता है, वह चाहता है कि वह जीवन में सुखी रहे, इसके लिए वह शंकर भगवान की उपासना करता था। तो उपासनक जो वो था तो शिवलिंग ही था उपासना का मार्ग। फिर उसके बाद शिवलिंग की जो पूजा की जानकारी हमें मिलती है पतंजलि द्वारा महाभाष्य में मिलती है। पतंजलि हैं, पतंजलि जानते हैं, इस पुष्यमित्र शुंग दरबार के पुरोहित थे। इनकी ही पतंजलि की ही वो एक टीका है, जो टीका है महाभाष्य। महाभाष्य किसकी टीका है? पाणिनि की एक बुक है, पाणिनि की एक बुक है जो व्याकरण के जन्मदाता बोले जाते हैं, रचयिता बोले जाते हैं, उनकी बुक है। उस बुक का नाम है अष्टाध्यायी, उसी की टीका है महाभाष्य। अष्टाध्यायी का टीका है, अष्टाध्यायी का टीका है। इसमें शिवलिंग की पूजा का साक्ष्य है। शिवलिंग की लिंग की पूजा का साक्ष्य है, पूजा का साक्ष्य है। ये 2वीं सदी ईस्वी में लिखा गया, 2वीं सदी ईस्वी में इसमें लिखा बुक है। इसमें जानकारी है महाभाष्य में अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? पाणिनि हैं। पाणिनि को जानते हैं आप? जो पाणिनि हैं, कहा जाता है उनको ना तपस्या कर रहे थे, उनको एक बाघ खा लिया, क्योंकि पाणिनि तपस्या में ध्यान में इतने लीन थे। एक बाघ भूखा था, वो तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको मार के खा लिए। तभी कहा जाता है प्राणों से प्रिय पाणिनि के प्राण को एक बाघ ने हर लिया। एक बाघ ने हर लिया, खा लिया उनको मार करके। जंगल में थे भाई, जंगल में क्यों तपस्या करेंगे तो जीव जंतु को खतरा रहेगा ही, तो पाणिनि को मार दिया गया। फिर उसके बाद जो आपको ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी शंकर भगवान की शिव की जानकारी मिलती है। इसमें इनको शंकर भगवान को रुद्र बोला गया है। रुद्र, ये बोले भी ये रुद्र हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं रुद्र भगवान। और फिर ऋग्वेद में रुद्र की जानकारी। फिर अथर्ववेद है, अथर्ववेद में शंकर भगवान से संबंधित कई शब्द मिल रहा है। इनको बोल रहा सर्व बोला जा रहा है और भूपति बोला जा रहा है। शिव को ही अथर्ववेद में सर्व के नाम से, भूपति के नाम से, पशुपतिनाथ के नाम से, पतिनाथ के नाम से लोग नाम इनका था। अथर्ववेद में इनका क्या नाम था? शंकर भगवान का सर्व नाम था, भूपति नाम था और
पशुपतिनाथ नाम था। इसकी जानकारी अथर्ववेद में मिल जाती है शिव पूजा की। लेकिन जो शिव पूजा की जो स्पष्ट जानकारी है, यानी शिवलिंग की पूजा की स्पष्ट जानकारी जो है, हमें वह जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। मत्स्य पुराण वही पुराण है जिसमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के विषय में जानकारी है। इसमें ये भी घटना है, लिखा हुआ है कि भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव की पूजा जो होती थी, शिवलिंग का अर्थ क्या है? शिव का मतलब है, अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, और लिंग का अर्थ है सृजन करना। तो शिवलिंग की जो पूजा की स्पष्ट पूरी जानकारी मिलती है तो मत्स्य पुराण से मिलती है। मत्स्य पुराण से शिवलिंग की पूजा की पूरी जानकारी, शिवलिंग की पूजा की जानकारी बात यह है, मत्स्य पुराण में लोग बढ़िया से पूजा पाठ करते थे शिवलिंग की। इसकी है जानकारी स्पष्ट रूप से, भाई शिव के जो मानने वाले थे पूजा करते थे। फिर जो शैव धर्म कई संप्रदायों में शैव धर्म जो है 4 संप्रदायों में बटा है। किसके? वामन पुराण के अनुसार जो पहला है पाशुपतिक संप्रदाय, और दूसरा संप्रदाय का नाम है कपालिक संप्रदाय, और इसमें है कालामुख संप्रदाय, एक और है संप्रदाय। फिर एक संप्रदाय है कौन सा? लिंगायत, जिसे वीरशैव भी बोलते हैं। लिंगायत या वीरशैव संप्रदाय, इसकी 4 संप्रदायों की जानकारी हमें वामन पुराण में मिलती है। जो पाशुपति संप्रदाय हैं, पाशुपति संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय, और इसके जो इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, इस संप्रदाय के संस्थापक का नाम लकुलिश है। लकुलिश इस संप्रदाय की वो किए थे, जैसे कि बनाए थे कि ये संप्रदाय होना चाहिए, ये अपने नियम बनाए थे लकुलिश ने। उनके अनुसार ये जो बताया गया, जो शंकर भगवान को पूजा करने वाले व्यक्ति होंगे, उनके अनुसार विशेष आज ये किया गया। तो कैसे कपड़े पहनेंगे, क्या खाना खाएंगे, कैसे, सब उनकी अलग विद्या थी। लकुलिश जो है भगवान शिव के 18वें अवतार माने जाते हैं, और एक घुमक्कड़ कहा जाता है, घुमक्कड़ ऋषि थे, यानी कि घूमते फिरते रहते थे, घूमते रहते जंगल में, जो मन करता था वही कार्य करते थे। मन किया कि आज इस जंगल में रहना है, कल फिर साइबेरिया जाना है, फिर कहीं अमेजन के जंगलों में जाना है, अपना तरह तरह से घूमते थे। कोई परिवार के फिक्र ही नहीं थे, घुमंतु थे। तो इन्होंने ही पाशुपति संप्रदाय की रचना भी की थी। लकुलिश जो हैं संस्थापक हैं, और जो पाशुपतिक संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे उनको क्या बोला जाता था? पंचार्थिक बोला जाता था। पंचार्थिक बोलते थे। और लकुलिश ने एक ग्रंथ भी लिखा था, पाशुपति सूत्र। इस आपको पाशुपति सूत्र में यह जानकारी मिल जाएगी कि आपको भगवान शिव की पूजा कैसे करनी है। जो धतूरा जो चढ़ाया जाता है, धतूरा, बेर, गन्ना, ये सब आपको पाशुपति सूत्र में सब जानकारी आपको मिल जाएगी। लकुलिश। फिर एक संप्रदाय आ जाता है कपालिक। जो कपालिक संप्रदाय हैं, इनके जो इष्ट देव हैं भैरव हैं,
आप जानते हैं जो भैरव हैं, भैरव वही हैं जिन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया था। बात यह है कि एक बार ब्रह्मा को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था और शंकर सभी से बोले कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, मैं एक अलग वेद की रचना करूँगा, जो ये 4 वेद है ये मिथ्या है, मैं 5वां वेद बनाऊँगा। उसके बाद भगवान शिव बहुत समझाते हैं, नहीं मानते हैं। फिर भगवान शिव भैरव के रूप में भैरव का अवतार लेते हैं और फिर इसका ब्रह्मा के 5वें सिर को अपने नाखूनों, धारदार नाखूनों से नोच कर फेंक देते हैं। फिर इसी तरह से ब्रह्मा के पास अब 4 सिर ही हैं, 5वां सिर उनका तहस नहस कर दिए थे भैरव ने। जो भैरव हैं, भगवान शिव ने इन्हें काशी की रक्षा करने के लिए नियुक्त, द्वारपाल भी नियुक्त किया था। वाराणसी जो है भगवान शिव की भाई प्राचीन नगरी मानी जाती है, तो वहाँ पर जो ये भैरव हैं बढ़िया पूजा पाठ जो है रक्षा करते हैं। यहाँ तक ऐसा भी जानकारी मिलती है, औरंगजेब जब काशी पर आक्रमण किया था तो भैरव मंदिर पर जब सैनिक लोग जा रहे थे भैरव मंदिर को तोड़ने, बहुत सारे कुत्ते आ गए आसपास, जो पागल कुत्ते आ गए और सैनिकों को दौड़ा दौड़ा के काटने लगे। जब सैनिकों को काटने लगे दौड़ा दौड़ा के, उसके बाद सैनिक लोग जो थे फिर वो सैनिक लोग को ही काटने लगे, क्योंकि जैसे जामबेजी वाले में नहीं होता, एक लोग को काट लिए फिर वो पगला के दूसरे को काटने लगे, ऐसा ही कुछ हुआ था। जो भैरव थे, ये जो उपासना करते हैं भैरव, अपने इष्ट देव भैरव को करते हैं और क्या चढ़ाते हैं, सुरा और नैवेद्य नामक पदार्थ चढ़ाते हैं। नैवेद्य जानते हैं, एक प्रसाद चढ़ाने से होता सुरा और नैवेद्य। सुरा मतलब शराब, सुरा और नैवेद्य, नैवेद्य 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 मतलब एक विशेष प्रकार का प्रसाद होता है, विशेष प्रकार का प्रसाद। अब ये तो हम नहीं बता सकते विशेष प्रकार के, इनके विशेष प्रकार के प्रसादों में कहा जाता है मांस, मदिरा, योनि का तरल पदार्थ ये सब रहता था। ये लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते थे। आसुरी मतलब कि इनके जो नाखून बड़े बड़े रहते थे, दाढ़ी रहते थे, और उसके बाद आँखों और आँख जो एकदम काली काली, इनके पास जाने से शरीर बदबू आती है। ये लोग नहाते धोते हैं ये नहीं हैं, दिन भर बस अपने शरीर पर वही भस्म मल लेते हैं, मलने के बाद फिर ध्यान करने में मग्न रहते हैं। इनका यही चलता रहता है और फिर ये अपना जीवन जो है ऐसे ही जीते, कपालिक संप्रदाय वाले भैरव की उपासना करते हैं। जो शंकर भैरव के पास, शंकर भैरव जो हैं शंकर भगवान ही के ही अंश हैं, अवतार हैं, 5वें अवतार हैं और एक तरह से काशी के रक्षक भी हैं। जो शिव जी हैं, शिव जी के विषय में एक कहानी भी प्रचलित है। शिव देखिए जंगल में रहते हैं, लेकिन शिव को एक बार पार्वती जीत कर ली। पार्वती तो थी भैया हिमालय राज की पुत्री, वह तो राजकुमारी थी, जंगल में अपना रहती थी, वहाँ राजमहलों में रहती थी। शिव से शादी हो गई। शिव की शादी होने के बाद वो जिद करने लगी कि स्वामी आप संसार के जैसे कि तारनहार हैं, दुख हरता हैं, तो आप अपनी पत्नी की एक बात मानिए, एक घर बनवा लीजिए। तो पार्वती से शंकर भगवान बोलते हैं कि अरे प्रिय, महल वहल क्या करोगे, ये तो देखियो कैलाश है, जहाँ दृष्टि दौड़ाओ वहाँ पूरा सब कुछ ही है आपका, जंगल है, पहाड़ है, झरने हैं, पानी है, ठंडा ठंडा पियो, आनंद रहो। महल में क्यों रहना है? नहीं बोले स्वामी मुझे महल में ही रहना है, आप देवों के देव महादेव हैं, क्या अपनी पत्नी की इतनी भी इच्छा नहीं पूर्ति कर सकते? फिर भैया महादेव भी अब ठहरे, भैया कहाँ पत्नी के आगे वो उनकी हट ना चलती। पत्नी के हट के आगे उन्होंने मान ली। फिर कुबेर को बुलाया, बोला कुबेर ऐसा कर, तू भैया एक महल वहल बढ़िया से बना। कुबेर जो है महल बनाता है। उसके बाद महल बनाने के बाद कुबेर, फिर उसके बाद ये होता है कि भैया बन गया, अब इसका उद्घाटन हो। उद्घाटन के लिए रावण के पिता विश्रवा को बुलाया जाता है। विश्रवा यज्ञ करते हैं। फिर उसके बाद जब ये होता है कि अब ये कोई यज्ञ संपन्न कर दिए, उद्घाटन हो गया, अब कोई होता रहे कुछ उनको दक्षिणा चाहिए,
शंकर भगवान बोलते हैं कि कुछ दक्षिणा में आपको क्या चाहिए। विश्रवा बोलते दक्षिणा मुझे यही महल चाहिए। तो दक्षिणा स्वरूप उनको महल मिल जाता है। यही महल है, लंका वाला ही महल है। जो लंका यही है, जो रावण का राज रहता लंका, वही महल था जो सोने का बना था। इसको शंकर भगवान ने अपने लिए बनवा रहा था, शंकर भगवान अपने लिए बनवा रहे थे। हालांकि फिर क्या हुआ, शंकर भगवान को देना पड़ा। पार्वती काफ़ी नाराज़ थे। तो भगवान से समझाते हैं, पार्वती देखो हम तो सन्यासी हैं, बैरागी हैं, हम तो बंद कमरे में हमारा सांस फूलने लगता है, हमें तो खुला ही स्थान चाहिए और यहाँ ध्यान भी नहीं कर पाए थे और इसलिए भले ही चला गया, जाने दो छोड़ो। पार्वती लेकिन काफ़ी नाराज़ होती हैं, झगड़ा करते, लेकिन शिव हैं मना लेते हैं, शिव प्रेम भी करते थे। तो ये थे विशेष प्रकार का प्रसाद होता है नैवेद्य। ये तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तामसिक जानते हैं आप सब। तामसिक मतलब ये है कि ये मांस मछली खूब खाते हैं, प्याज व दबा दबा के खाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं। फिर एक संप्रदाय है कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय जो है, यह संप्रदाय भी शैव इससे कापालिक संप्रदाय से ही मिलता जुलता है, लेकिन इससे ये संप्रदाय बहुत भयंकर है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं अपने शरीर पर चिता की राख मलते। कोई व्यक्ति मर गया है उसकी राख मलते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, शमशान घाट में जो मुर्दे जलाए जाते हैं उनके जो सर होता है, वो सरों को ले करके उसको उसमें छेद ओद करके उसको साफ़ सफाई करके आँखों बढ़िया जो सर है, अब हड्डी ही बचा है, जल गया है, वो हड्डी भी पूरा एकदम बढ़िया साफ़ हो करके धुल उल के उसमें खाना रख के खाते हैं। उनका बर्तन है वो सर है, यानी कि मुर्दे के सर को अपना अपना निकाल करके अपना उसमें खाना खाते हैं। इनको जो शिष्य थे ये महाव्रतधर कहलाए। महाव्रतधर, इनके शिष्य को महाव्रतधर बोला गया। ये भी बहुत आसुरी प्रवृत्ति के होते, बहुत ज़्यादा है। कपालिक तो कुछ नहीं, ये बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। अगर आप दूर से अगर इनसे मिलने जाएंगे तो एक डिब्बा परफ्यूम लेके जाइए, परफ्यूम मारते, जितना बार बोले आप परफ्यूम मारिए, उनसे बात करिए, क्योंकि इनके पास बू आती, दुर्गंध आती, क्योंकि नहाते वहाते हैं नहीं, कभी कपड़ा नहीं बदलते हैं। और आप नाखून देखेंगे, नाखून जैसे कि उसमें मैल है, उसी से खाना खा रहे हैं, आपको घिन आ जाएगी कितने बैक्टीरिया पेट में ले रहे हैं। और उसके बाद नाखून इतने बड़े, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी, उसके बाद पूरे शरीर पे चिता का भस्म मला हुआ है। और उसके बाद फिर मृगछाल पहने हुए हैं और एकदम नशे में एकदम ध्यान कर रहे हैं, कूद फान रहे हैं और भक्ति में मस्त हैं, गांजा दारू पी करके। तो ये बहुत होते हैं कट्टर, इनको तो व्यक्ति देख ले डर जाए। इसलिए जो है कालामुख संप्रदाय वाले बहुत भयावह तरीके से दिखते हैं। इस संप्रदाय की एक और विशेषता वह है कि ये लोग अपने जैसे होता ना, ध्यान जब करते हैं तो कई दिनों तक नहीं उठते हैं। यानी ध्यान में अगर डूब गए तो चल रहा है, महीने 2 महीने तक ध्यान में डूबने, शरीर को बहुत कष्ट भी देते हैं। कष्ट देने में कष्ट देने का मतलब है कि ये आग को जला करके आग के सामने बैठकर ध्यान करते हैं। अब सोचिए कितनी यहाँ इतनी भीषण गर्मी, 37-40 डिग्री सेल्सियस जाते जाते फाखते उड़ जाते हैं वहाँ पर, 3-4 डिग्री सेल्सियस का तापमान करके उस वहाँ ध्यान करते हैं। ऐसे ही उनकी कठोर वो होता है। फिर एक संप्रदाय है लिंगायत या वीरशैव संप्रदाय। एक कर्नाटक में है, लगभग 18 लाख इनकी जनसंख्या होगी, इनके अनुयायियों की। इनके जो अनुयायी हैं इनको जंगम बोला जाता है। जंगम मतलब जो चल सके। और इनका मत ये है कि
ये शिवलिंग की उपासना करते हैं। ये बोलते हैं कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है भगवान शिव की भक्ति करो। ये भक्ति पर बल देते हैं, जो हैं भक्ति पर बल देते हैं कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि आप भगवान शंकर की आप भक्ति करें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस पे बहुत इनका ध्यान रहता है। जो इस संप्रदाय वाले हैं लिंगायत, इनको लेकर कभी काफ़ी विवाद रहता है। अभी हाल ही में जैसे रिसेंट में ही घटनाएं घटती ही रहती है। तो वो मांग किए थे कि हम हिंदू धर्म से अलग अपना धर्म बनाएंगे, लिंगायत समुदाय। क्योंकि लिंगायत के कर्नाटक के अलावा आपको तमिलनाडु केरल में अच्छी खासी जनसंख्या मिल जाएगी। जो ये अलग है, इनके अलग ही बहुत सारे है। जो है ना अपने हिंदू धर्म में है, कोई व्यक्ति मर जाता है उसको जलाते हैं, लेकिन ये जलाते नहीं हैं बल्कि ये दफनाते हैं। कोई व्यक्ति उनके यहाँ मर गया तो उसको बढ़िया से ताबूत में बंद करके दफना दिए। इनके यहाँ अलग अलग ये चलता है। ये लिंगायत समुदाय जिसे वीर शैव संप्रदाय भी बोलते हैं, ये हो गया। फिर ऐसा नहीं है, फिर कनिष्क के समय में जो कुषाण शासक कनिष्क था, कनिष्क जो मुद्रा थी, सोने की मुद्राएं थी, जो होता नियमित सोने के सिक्के, जो उसकी मुद्राओं पे आप नंदी और शिव की प्रतिमा का अंकन मिल जाएगा। कनिष्क जो है इसकी मुद्रा पर शिव और नंदी का अंकन मिल जाएगा। फिर आप बृहदेश्वर मंदिर जानते होंगे, बृहदेश्वर मंदिर यह भगवान शिव का ही मंदिर है। इसे चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसीलिए इसको बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर भी मंदिर बोलते हैं। फिर जो एलोरा की कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर जिसको कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। तो जो शिव के काफ़ी भक्त हैं। आप देखते हैं अभी महाशिवरात्रि के दिन में कितने लोग पूजा करने जाते हैं महाशिवरात्रि की। सब लोग कितने बढ़िया से भगवान शिव की पूजा करते हैं। और फिर सावन के महीने में 1 महीना सब कांवड़ यात्रा करते हैं। और फिर आप देखते हैं कि यहाँ बाबा बैद्यनाथ जो है झारखंड में, वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ होती है पूजा करने के लिए। फिर उज्जैन का आप मंदिर देखिए, महाकाल का मंदिर जो है भगवान शिव का, वो देखिए भगवान शिव को महाकाल भी बोला जाता है। वहाँ पर देखिए कितनी पूजा लोग भक्तगण करते हैं। लोग अनुयायियों का तांता लग जाता है, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं पूजा पाठ करने। ये था शैव धर्म। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। कल हम फिर टॉपिक चर्चा करेंगे शाक्त संप्रदाय के ऊपर।